संडे से लेकर सैटरडे तक अगर कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाए जिससे हमारे घर और किचन के काम तो आसान हो ही, साथ ही समय और पैसे की भी बचत हो, तो इसको कौन नहीं अपनाना चाहेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से आपके लिए कुछ वायरल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिसको आप देखें, हो सकता है इनमें से कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके भी काम आए, आपका भी समय और पैसा बचे, साथ ही साथ आपका काम करना भी काफी आसान हो जाए। तो दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो देखने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूलिएगा कि आप इस चैनल के वीडियोस किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं, जिसे मैं लिखकर आपको थैंक्स बोल सकूं। तो चलिए देख लेते हैं आज की सबसे पहली टिप। दोस्तों, अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी में सबसे ज्यादा दिक्कत जो होती है चींटियों की होती है। तो हम कहीं भी खाना रखते हैं या फिर खाने वाली कोई भी चीज रखते हैं तो उसमें चींटियां आ ही जाती हैं। जैसे कि ये कैसरोल है, वैसे तो इसमें चींटियां नहीं आती हैं, लेकिन अगर इसका ढक्कन ढीला होगा तो रोटी मैं इसमें रखी हूँ तो चींटी आ जाएगी। तो अगर आप भी कैसरोल में रोटियां रखती हैं और ढक्कन ढीला है या फिर किसी भी तरह से उसमें चींटियां आ जाती हैं तो उसके लिए बस छोटी सी टिप अपनाइए। कोई थाली ले लीजिए या फिर प्लेट, मतलब कैसरोल जितने साइज का है आपका उससे थोड़ा सा बड़ा बर्तन लीजिएगा और इसमें डाल दीजिए पानी और इसके बीच में इस तरह से आप कैसरोल रखिए। तो क्या होगा कि पानी की वजह से चींटियां कैसरोल तक नहीं पहुंचेंगी। और चारों तरफ ध्यान दीजिएगा कि कैसरोल किनारी पर टच ना रहे, बीचों बीच में कैसरोल को रखना है। तो इस तरह से आप अपने खाने वाली चीजों को चींटियों से बचा सकते हैं। और सिर्फ यहाँ पर रोटी वाला कैसरोल ही नहीं, कोई भी खाना हो आप इस तरह से रख सकते हैं। दोस्तों, बर्तन धुलने के बाद हम इस तरह के बर्तन स्टैंड में बर्तन को लगाते हैं। तो क्या होता है कि गीला बर्तन धुल धुल कर इसमें लगाते हैं तो इससे जहाँ पर हम ये स्टैंड रखे रहते हैं यानी कि स्लैब पर, वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा पानी आ जाता है। तो इससे हमारा काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उस पानी को भी हमें साफ़ करना पड़ता है, सुखाना पड़ता है। मैं यहाँ पर इस बर्तन स्टैंड पर ये टिप दिखा रही हूँ, आप किसी भी तरह के बर्तन स्टैंड पर इस टिप को अपना सकते हैं। तो क्या कीजिए, जब भी आपको बर्तन धुलना हो तो स्लैब पर इस तरह से एक मोटा टॉवेल बिछा दीजिए। पुराना टॉवेल जो घिस जाता है उसको रख लीजिए और इन्हीं सब यूज में उसको लाइए। टॉवेल नहीं बिछाना चाहते हैं तो मोटा पिलो कवर है या फिर मोटा चादर है जो आपको ज़रूरत नहीं होता है, यूज में नहीं लेते हैं, तो स्लैब पर उसको बिछा दीजिए बर्तन स्टैंड के हिसाब से। और फिर उसके ऊपर अपना बर्तन स्टैंड रखिए और फिर इस पर आप बर्तन धुल धुल कर रखेंगे तो जो भी पानी गिरेगा ये कपड़ा सोख कर लेगा। और उसके बाद इस कपड़े को आप सुखा लीजिए। फिर से नेक्स्ट टाइम आप इस कपड़े को बिछा कर इस पर बर्तन स्टैंड रखिए। इससे आपका बहुत ज़्यादा समय बच जाएगा। आपका किचन स्लैब बिल्कुल भी गीला नहीं होगा और ना तो साफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही किचन स्लैब को पोंछने की। आपका किचन स्लैब साफ सुथरा रहेगा। देखिए लैपटॉप ये कितना ज़्यादा गंदा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा धूल मिट्टी आ जाती है। तो अगर प्लेन जगह है वहाँ पर तो आप आसानी से कपड़े से साफ कर सकते हैं, फाइबर क्लॉथ से। और ये जो की वाला भाग है इसको इस तरह से सॉफ्ट ब्रश से आप साफ कर दीजिए, क्योंकि इसके की में जो गैप होता है यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो इससे बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है। उसके बाद लीजिए सैनिटाइजर और कपड़े पर हल्का सा स्प्रे करके सारे लैपटॉप को इस तरह से साफ कर लीजिए, पोंछ दीजिए। अब बैक साइड में भी अगर लाइट कलर का आपका लैपटॉप है तब तो बहुत ज़्यादा गंदा होता होगा। जैसे कि मेरा ये लैपटॉप देखिए कितना ज़्यादा गंदा है। एक तो लाइट कलर का है, ऊपर से किचन और घर में काम करते करते भी हमें कभी कभी एडिटिंग करना होता है तो उस समय हमारा लैपटॉप और ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसमें देखिए कितना ज़्यादा दाग धब्बा है। तो इस तरह से सैनिटाइजर आप इस पे स्प्रे करके और सारे दाग धब्बे को छुड़ा सकते हैं। बहुत आसानी से ये साफ़ हो जाएगा और आपका लैपटॉप एकदम नए जैसा चमकने लगेगा। अब अगर आप लैपटॉप का रोज़ रोज़ यूज करती हैं तब तो आप इसको ढक कर नहीं रख पाएंगी, लेकिन अगर कभी कभी यूज करना है तब आप कोई पुराना कपड़ा या फिर टॉवेल ले लीजिए और इसको ढक कर रखिए। इससे ये जल्दी गंदा भी नहीं होगा। तो इस तरह से आपका लैपटॉप एकदम नए जैसा चमकता रहेगा। इस तरह से पैकेट वाले मसाले हो गए या फिर किचन या घर में यूज होने वाले कोई भी पैकेट वाली चीज़ों को हम कट करते हैं और थोड़े से सामान की हमें ज़रूरत होती है, फिर इसको रखने में काफ़ी दिक्कत होती है। अगर हम पाउच को ऐसे ही रख देते हैं तो जो सामान इसमें है वो सिल जाता है और फिर इसका यूज हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए वैसे तो कई सारी टिप आपके साथ शेयर की हूँ कि इसको लॉक किस तरह से करना है। आज की टिप बहुत आसान है,
आप किचन में खड़े खड़े इसको लॉक कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि आप किचन में खाना बनाते ही हैं, गैस चूल्हा जल रहा है तो उस पर एक चम्मच रख दीजिए गर्म होने के लिए, और जहाँ से आप कट किए हैं वहाँ पर इस तरह से न्यूज़पेपर लगा दीजिए और फिर चम्मच से हल्का सा इसको प्रेस कर दीजिए। ध्यान रखिए चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर चम्मच बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो पॉलीथीन मेल्ट हो जाएगी। तो बस गरम चम्मच से इस तरह से प्रेस कर दीजिए और जो भी पाउच आप ओपन किए हैं बहुत अच्छे से सील हो जाएगा, जैसा वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोस्तों अचार हम सभी के घरों में बनता रहता है और देखिए मैं भी अचार बनाई हूँ। तो अचार बनाने के बाद जो अचार वाला बर्तन होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा तेल और मसाला लगा रहता है। इसको अगर हम ऐसे ही साबुन सर्फ लगाकर धुलने लगते हैं तो जो हमारा स्क्रबर है ना वो काफ़ी चिपचिपा हो जाता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा साबुन या सर्फ भी लगता है। तो बहुत ही खास टिप आपको बता रही हूँ जिससे इस बर्तन को धुलने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इसके लिए आप इसमें ले लीजिए आटा, जितने आटे की आपको ज़रूरत रोटी बनाने के लिए उतना आटा डाल दीजिए और इसमें आटा गूँथ लीजिए। तो जब आप इसमें आटा गूँथेंगे जो मसाला और तेल बर्तन में लगा है सब आटे में आ जाएगा और इस आटे से आप रोटियां, पूड़ी, पराठे कुछ भी बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो देखिए बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए हमारा ये अचार वाला बर्तन कितने अच्छे से साफ हो चुका है। अब नॉर्मल जैसे आप आटा गूँथने वाला बर्तन धुलते हैं उस तरह से इसको धुल लीजिए। इससे हमारा समय तो बचा ही और हमें एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। लैपटॉप का यूज करते करते ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है और इसका जो की होता है इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी सब आ ही जाते हैं। आप कितने भी अच्छे से इसको रखिए, कितना भी संभाल कर रखिए, लेकिन फिर भी इसमें धूल मिट्टी जैसे दिखने लगता है। लैपटॉप का जो की होता है इसको साफ करने में काफ़ी मुश्किल आती है क्योंकि इसमें जो स्पेस होता है यहाँ पर काफ़ी धूल मिट्टी जमा हो जाती है। तो इसके लिए आप लीजिए सॉफ्ट वाला ब्रश और ब्रश से इस तरह से इसको साफ कीजिए जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ। तो जितनी भी धूल मिट्टी की में है सब निकल जाएगी और आपका लैपटॉप एकदम साफ हो जाएगा। उसके बाद किसी सॉफ्ट कपड़े से आप इसको साफ कर लीजिए और अगर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप कपड़े पर थोड़ा सा सैनिटाइजर लगा लीजिए और फिर पूरे लैपटॉप को इस तरह से बढ़िया से साफ कर लीजिए। आप देखेंगे आपका लैपटॉप एकदम नए जैसा चमक जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट टिप हमारी है इस तरह के कांच के बॉटल को लेकर। कांच के बॉटल में जो लेबल होता है जब उसको हम निकालते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा गम लगा होता है जिसको साफ करने में दिक्कत होती है। वैसे तो स्क्रबर वगैरह से रब करके भी हम इसको साफ कर सकते हैं, लेकिन आज बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें स्क्रबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसका लेबल तो मैं पहले ही उजाड़ चुकी हूँ, लेकिन इसमें जो ग्लू लगा है इसको साफ करने के लिए हम लेंगे एल्युमिनियम फॉयल और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, बॉल जैसा तैयार कर लेंगे। अब इसे रब करते हुए इसमें जितना भी ग्लू लगा है बहुत आसानी से निकल जाएगा। और अगर आप लेबल भी इसी से निकालना चाहते हैं तो बॉटल को पहले थोड़ी देर पानी में भिगा दीजिए और फिर रब करते हुए लेबल भी निकाल लीजिए। लेबल के साथ साथ ग्लू भी निकल जाएगा। दोस्तों मौसम कोई भी हो, जूते से बहुत ही ज़्यादा बैड स्मेल आती है और बारिश के मौसम में ये समस्या और डबल हो जाती है। तो जिस जूते से बैड स्मेल आती है उसकी वजह से शू रैक में जितने भी जूते हैं सब स्मेल करने लगते हैं। तो जब भी आप शू रैक में इसको रखिए तो क्या कीजिए, थोड़ा सा टेल्कम पाउडर इस तरह से डाल दीजिए। एक्सपायर टेल्कम पाउडर है तो भी चलेगा और पूरे जूते में अच्छे से फैला दीजिए। उसके बाद आप इसको शू रैक में रखिए तो बैड स्मेल बिल्कुल भी नहीं आएगी। और यहाँ पर आप किसी भी तरह का टेल्कम पाउडर ले सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट टिप के लिए हम लेंगे पानी या फिर कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ढक्कन और इसको हमें गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे नहीं तो इसमें छेद हो जाता है। तो बस हल्का सा सब तरफ घुमाते हुए इसको सॉफ्ट कर लेना है। और जब ये बढ़िया से सॉफ्ट दिखने लगे अब हमें चाहिए कोई ऐसी चीज़ जिसमें नोक ना हो, लंबा तो हो लेकिन नोक जैसा ना हो, क्योंकि अगर आप नुकीली चीज़ लेंगे तो इसमें छेद हो जाएगा। मैं यहाँ पर ली हूँ स्टील वाला चॉप स्टिक। तो चॉप स्टिक को ढक्कन के बीच में इस तरह से रख के हल्के हाथ से प्रेस करेंगे। क्योंकि ढक्कन सॉफ्ट हो चुका है तो इसमें कोना जैसा निकल आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। कुछ सेकंड के लिए चॉप स्टिक को इसी में रहने देंगे और जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा तब चॉप स्टिक निकाल लेंगे और इसको यहाँ से कट कर लेंगे। ये हमारा बनकर तैयार हो गया है कोन। अब इसको आप बॉटल में लगा लीजिए और इसमें आप चाहे तो टमाटो सॉस, टमाटो केचप रखिए, निकालने में आसानी होगी। या फिर जो भी रेसिपी आपको बनानी है, जलेबी वगैरह बनानी है
या फिर जहाँ पर आप नोजल वाले बॉटल का यूज करते हैं वहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें भी हमारा एक भी पैसा नहीं लगा है और फ्री में ये नोजल वाला बॉटल बनकर तैयार हो गया है। अब इन्वर्टर तो लगभग सभी के पास होता है, लेकिन जिनके पास नहीं होता है उनके लिए काफ़ी दिक्कत होती है, या फिर ज़्यादा समय के लिए लाइट ना होने की वजह से इन्वर्टर कभी कभी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ऐसे में हम सभी कैंडल का यूज करते हैं। तो कैंडल कहीं पर भी हम रखते हैं तो इसका जो वैक्स होता है मेल्ट होता है तो वहाँ पर चिपक जाता है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लीजिए कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी के बॉटल का ढक्कन और इसमें कैंडल इस तरह से रखिए। कैंडल जलते समय जो भी वैक्स इसका मेल्ट होके निकलेगा वो इसी ढक्कन में आएगा और आपको इसको इधर से उधर मूव करने में भी आसानी होगी। फ़ोन किसी भी तरह का हो, महंगा या फिर सस्ता, उसमें फ़ोन कवर हम लगाते ही हैं। तो फ़ोन कवर लगाए लगाए अगर ज़्यादा दिन हो जाता है तो ये बहुत ज़्यादा गंदा भी हो जाता है। तो इसको साफ़ करने के लिए बहुत अच्छी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हम पहले कवर को हल्का सा गीला कर लेंगे। तो दोस्तों अगर लेदर का कवर आपका है तो उस पर आप इस टिप को नहीं अपनाइएगा। तो इस कवर को इस तरह से गीला कर लेंगे और फिर चाहिए टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट आप यहाँ पर ले लीजिए और इस पर लगा दीजिए और फिर पुरानी ब्रश से इसको इस तरह से रब करते हुए साफ कर लीजिए। इस ट्रांसपेरेंट वाले कवर को आप देख पा रहे होंगे, ये ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी नया ही है, तो बहुत ज़्यादा इसको सफाई की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का सा इसको मैं रब करके रख दे रही हूँ। और ये वाला कवर तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा दिनों से फ़ोन में लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसको अच्छे से साफ़ करूँगी। तो खूब बढ़िया से इसको ब्रश से रब करते हुए साफ़ करेंगे, ज़रूरत लगे तो थोड़ा सा और पेस्ट लेते रहेंगे और हमारा कवर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको साफ कर ली हूँ। अब नॉर्मल पानी से इसको मैं धुलकर और पोंछकर दिखा रही हूँ। तो फ़ोन का कवर कितना ज़्यादा गंदा था और आप देख पा रहे होंगे कितने अच्छे से साफ हो चुका है। तो इस तरह से आप भी टूथपेस्ट की मदद से अपने गंदे से गंदे कवर को आसानी से साफ कर सकते। तो दोस्तों इसमें से आपको कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। इसी तरह से यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए, साथ ही साथ हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होने के लिए इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।